हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि सभी की पढ़ाई जोर पे है। और अच्छी भी बात है क्योंकि एग्ज़ाम हमारे 6 दिसंबर को है, तो अच्छे से हमें तैयारी करनी ही होगी। और मैं भी बस तैयारी में ही लगी हूँ। काफ़ी दिन से वीडियो आप तक नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। और अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद होने वाले हैं 20 से, उसके बाद लग गई है हमारी ड्यूटी सेंसेस में। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है क्योंकि पढ़ाई भी करनी है और आपकी ड्यूटी कहीं अदर किसी चीज़ में लग जाती है तो फिर टाइम मैनेज करना थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है उनके साथ तो हमें कदम से कदम मिला के चलना है। और जन कल्याण के लिए चीज़ें हैं तो हमें उसमें उनका सहयोग करना ही होगा। और बस ऐसे ही पढ़ाई आप करते रहिए बढ़िया से। और मैं भी पढ़ाई अपनी कर रही हूँ। और फ़िलहाल अभी तो रिवीजन का दौर चल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस यही लगा हुआ है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी बस इसी दौर से गुजर रहे हैं। और मैं भी स्कूल से आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। और मैं सबसे पहले करंट अफेयर करने वाली हूँ। मैं मंथली मैगज़ीन क्रॉनिकल लेती हूँ, वही मैं करती हूँ और साथ-साथ में कुछ वीडियोज़ वगैरह भी देख लेती हूँ। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही था कि मैंने कुछ गलतियाँ की थी, जिसके बारे में मैंने वीडियो के थंबनेल पे आपको बताया है। और मेरी गलतियाँ थीं जो मैं अब उसे मानती भी हूँ। अगर आप जॉब में हैं और सेल्फ़ स्टडी से करना चाहते हैं तैयारी, तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं क्योंकि आपके पास समय कम होता है और कम समय में इतनी बड़ी तैयारी को करना, उसके लिए अगर आपके पास टाइम भी कम है, तो काफ़ी टाइम लगता है इस तैयारी को करने में। जॉब के साथ अगर हम करते हैं तो 4 से 6 घंटे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं। और अगर हम फैमिली भी देख रहे हैं, बच्चे हैं और घर के भी काम हमारी ज़िम्मेदारियों पे हैं, तो मुश्किल से 4 घंटे भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि हम जॉब के साथ-साथ थक भी जाते हैं। आने के बाद थोड़ा समय अपने आप को भी देना होता है, बच्चे हैं उन्हें भी देखना है और जो काम है उन्हें भी, तो फिर काफ़ी टाइम उसमें भी चला जाता है। और मैंने भी शुरुआत की थी तो यही सोचा था कि सेल्फ़ स्टडी से मैं काफ़ी कुछ कर लूँगी अच्छे से और अच्छे से पेपर मेरा निकल जाएगा। लेकिन मैं गलत थी क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है वो बन नहीं पा रही थी मेरी। मैंने कई बार अपने प्लान बनाए, एक कॉपी तो मेरी प्लान बनाने में ही चली गई, लेकिन उस प्लान को पूरा करना वो सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वहीं आती है कि जो हम प्लान बना रहे हैं उस पे हम अमल कितना कर पा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने कई बार प्लान तो बनाए कि हम इतने मंथ में ये कोर्स करेंगे, ये बुक्स इतने दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर और देखते ही देखते मेरा 2 साल का टाइम निकल गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की थी 2023 में शुरुआत करी थी अपनी तैयारी की। फिर 23-24 देखते-देखते 25 भी निकल गया और अब 26 आ गया और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर कुछ मैंने मेंटर वगैरह ढूँढे जो कोचिंग के होते हैं, उनसे बात करी और कुछ कोचिंग की स्पेशली जो आती हैं उनकी नोट्स वगैरह वो फिर उनसे पूछ कर के मैंने मँगवाई है। अब लग रहा है कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, टाइम तो है नहीं मेरे पास ज़्यादा। जो मैंने पहले पढ़ा भी था, वो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ गई क्योंकि अगर आपको सही डायरेक्शन ना पता हो कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे प्रॉब्लम यही है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ते तो हम हैं, सारा कुछ पढ़ते चले जाते हैं और सारा टाइम भी हमारा उसमें निकल जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कौन-सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने होते हैं और बुक्स भी देखनी होती हैं, सिलेबस भी देखना होता है। तो वो सारी चीज़ें जो होते हैं ना वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और हमें लगता है कि जब हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरी बुक ही पढ़ डालें क्योंकि हमारा मन नहीं मानता है, लगता है कि हम इसे पूरा ही पढ़ लें एक तरफ से तो शायद इनका जो सारी जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे क्लियर हो जाएँ अगर हम एक तरफ से पढ़ते हैं तो। ये भूल जाते हैं कि इनमें जो ज़रूरी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हमें पढ़ना है, ना कि सारी बुक। जबकि बार-बार कोचिंग वाले या फिर यूट्यूब पे जो आते हैं इंटरव्यू सब लोगों के जो टॉपर्स होते हैं, वो बताते भी हैं कि हमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, लेकिन हमारा मन है कि मानता नहीं और हम पढ़ते ही जाते हैं, पढ़ते ही जाते हैं और इस चक्कर में मैंने बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट कर दिया। वेस्ट क्या कहें कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में ही गँवा दिया और जो उसका रिज़ल्ट आया वो उतना ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं आया क्योंकि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, तो समझ लीजिए नहीं ही आया।
पढ़ने से हम नॉलेज तो गेन कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिज़ल्ट है वो भी तो हमारा अच्छा आना चाहिए। वो प्रॉब्लम रही मेरी। लेकिन अब मैंने जब दूसरों से जाना समझा और उन सब चीज़ों के पास जो मेरा निष्कर्ष निकला कि मैंने अपने आप को ही सोचा कि नहीं, मुझे किसी और से हेल्प लेनी चाहिए ताकि मैं अपनी तैयारी को एक सही दिशा में कर पाऊँ और उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आए। बाकी मेहनत करना हमारे हाथ में है, रिज़ल्ट जो भी आएगा देखा जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन सभी लोगों से जिनके पास समय कम है और वो जॉब कर रहे हैं, तो आप कोचिंग की हेल्प लें या आप किसी भी ऐसे जानने वाले की हेल्प लें जिन्होंने इसके बारे में तैयारी की हो या उन्हें नॉलेज हो इसके बारे में। तो आपको जो तैयारी करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी और आपका समय जो है ना वो भी बचेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने से ही तैयारी कर रहे हैं और हमें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है तो काफ़ी समय लग जाता है। और जो हम जॉब में रहते हैं तो हमारे पास समय भी इतना नहीं होता कि हम कुछ भी टाइम देते रहें या उस पे एक्स्ट्रा मेहनत करते रहें। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए तो मेरा तो यही मानना है कि जो लोग भी जॉब में हैं वो लोग चाहे कोचिंग की हेल्प लें या फिर कोई ऐसा जानने वाला उनका हो जो इस फील्ड के बारे में जानता हो, जो आपको सही दिशा निर्देश दे सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, ताकि आप कम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएँ और आपका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आए। उम्मीद है मेरी इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी और आप भी अपनी तैयारी अगर सेल्फ कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं तो ज़रूर आप किसी से हेल्प लेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे से हो पाए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।